वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि शेडिंग तो अभी तक आपने सीख लिया है। अभी तक की क्लास में शेडिंग मैंने बताई है। अब शेडिंग को ब्लेंडिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं या शेडिंग में ब्लेंडिंग कैसे करते हैं और किन टूल्स के ज़रिए करते हैं, तो वो मैं आज आपको इस क्लास में बताऊंगी। तो उसके लिए जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कुछ टूल्स रखे हुए हैं जो आप सभी लोग इससे अवेयर हैं, जानते हैं। ये ब्रश है, पेंटिंग ब्रश है नॉर्मली, ये मेकअप ब्रश है और ये ईयरबड है और इसके अलावा टिश्यू पेपर है। तो आइए देखते हैं कि इन चीज़ों का कैसे, इन टूल्स का यूज़ हम ब्लेंडिंग के लिए कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम देख लेते हैं, जैसे कि आपने अभी तक देखा ही है कि हम शेडिंग इस तरह से करते हैं। इस टेक्निक को हैचिंग भी बोलते हैं। इस टेक्निक पे जो भी शेडिंग करी, जो भी स्केचिंग होती है, इसको हैचिंग भी कहते हैं। इसका यूज़ अक्सर हेयर को दिखाने के लिए किया जाता है। ठीक है, और पेंसिल को थोड़ा दूर से ही पकड़ना है ताकि आपका जो शेडिंग का फ्लो है वो अच्छा है। तो कहीं पे तो हमें इसी तरह की शेडिंग की रिक्वायरमेंट होती है तो हम इसको एज इट इज़ ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि वो उनको कुछ फिल करना है तो वो ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो ब्लेंडिंग कैसे अच्छे से करी जाती है उसके लिए हमें इन टूल्स की ज़रूरत होती है। तो आइए देखते हैं कि हम कैसे ब्लेंडिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये वाला मेकअप ब्रश यूज़ कर रही हूँ। तो इसके लिए देखिए कैसे हम करते हैं इसको। तो जो भी इसके पेंसिल का जो मार्क है वो हमें इससे वो करना होता है, ब्लेंड करना होता है। इसमें वो दिखे नहीं कहीं पे कि हाँ ये पेंसिल का मार्क है। तो इस तरह से कहीं भी अक्सर हमें रिक्वायरमेंट होती है अपनी पेंटिंग में, अपनी ड्राइंग में, तो ये हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरह से जितना स्मूथली आप इसको प्रेस करेंगे और इसी इसमें डायरेक्शन में, तो वो इस तरह से ब्लेंड होता जाएगा। तो एक तो ये हो गया, इस टूल के ज़रिए कर सकते हैं। दूसरा आता है ईयरबड। ईयरबड में भी देखिए इसके ज़रिए कोई बहुत छोटा सा पार्ट है, जैसे आई का है या कोई बहुत ही थिन एरिया है जहाँ पे हमें ब्लेंडिंग करनी है, इसकी रिक्वायरमेंट होती है। ह्यूमन फेस वेस में बनाने के लिए इस टूल की ज़रूरत पड़ती है ब्लेंड करने के लिए। तो ये देखिए, ये इससे हम इसको ब्लेंड करते हैं और इससे शेडिंग का इफ़ेक्ट भी बहुत अच्छा आता है। देखिए दिख रहा होगा, कहीं पे भी लाइट है, कहीं पे डार्क आ रहा है। तो ये आपकी अपनी ड्राइंग के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये ईयरबड का यूज़ हो गया जिससे हम ब्लेंड कर सकते हैं अपनी शेडिंग में, कहीं पे भी लाइट डार्क का इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। इसके बाद में एक टूल और था, मैंने दिखाया आपको, पेंटिंग ब्रश। ये डिफरेंट साइज़ेस के होते हैं, तो जैसी आपको रिक्वायरमेंट होगी अपनी ड्राइंग में उस हिसाब से आप इसको करते हैं। तो इसको भी हम ब्लेंड करने के लिए यूज़ करते हैं। ये देखिए, तो इतनी अच्छी तरह से ब्लेंड करना है, ब्लेंडिंग करनी है कि आपको कोई भी पेंसिल का मार्क दिखे नहीं। पेंसिल का मार्क मेरे ख्याल से बस जहाँ पे हेयर बनाने होते हैं, हेयर दिखाने होते हैं वहाँ पे, या और भी कोई जैसे सेब का शेप है तो उसमें आपको हैचिंग टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है। हैचिंग टेक्निक ये वाली होती है जिसमें आपको पेंसिल के मार्क दिखाने हैं। तो उसके बाद में फिर आपका बचता है जो कि हम बेसिकली सभी लोग बचपन से यूज़ करते हैं, न्यूज़पेपर का यूज़, या हमने उंगली से कर दिया, उंगली से उसको बराबर कर दिया। एक टेक्निक ये भी है। ये देखिए, कोई बहुत छोटा एरिया है, बहुत हल्का सा एरिया है, तो हम लोग इस उंगली से भी अपनी कर सकते हैं। बहुत जल्दी है और आपके पास कोई टूल नहीं है तो आप इसका यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब टिश्यू पेपर और न्यूज़पेपर का यूज़ भी बहुत अच्छे से करते हैं। तो देख लीजिए टिश्यू पेपर का कैसे यूज़ होता है।
ठीक है, ये हो गया। तो ये टिश्यू पेपर है, टिश्यू पेपर को भी हम यूज़ कर सकते हैं, न्यूज़पेपर को भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी आपके ड्राइंग का शेप होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा, उसी मोशन में आपको ये ब्लेंडिंग करनी है। अगर सर्कल में आपको दिखाना है तो इसको देखिए, मैंने सर्कल का शेप बनाया नहीं था, लेकिन इसको मैंने सर्कुलर मोशन में ब्लेंड किया है, तो वो जस्ट लाइक अ सर्कल आपको दिख रहा होगा। और इस पे अपने हैंड को आप इस तरह से प्रेशर देंगे, कहाँ पे आपको लाइट रखना है, कहाँ पे आपको डार्क रखना है। तो ये देखिए, इस तरह से हम ब्लेंडिंग करते हैं। तो आई होप कि आपको ब्लेंडिंग के टूल समझ में आ गए होंगे और ब्लेंडिंग कैसे करते हैं स्केचिंग में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।